बहराइच में भेड़िए की तलाश में लगातार टीमें लगी हुई। हमारे साथ में यहाँ पर डिप्लॉयड डीएफओ जो है वो मौजूद हैं। सर, ये बताइए किस तरीके से आप इसको सर्विलांस के थ्रू पकड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप ड्रोन के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मूवमेंट ट्रैक होता है, क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं? देखिए, जो कुछ दिनों से बहराइच में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसमें आइडियली हम डायरेक्ट साइटिंग्स करते हैं, इनडायरेक्ट साइटिंग्स को इनको चेक करके हम असर्टन करते हैं कि कौन सा एनिमल है। सबसे पहले इसको रूल आउट करना है और उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आइडियली वी आर लुकिंग एट अ कैनाइन स्पीशी हियर। किसी कैनिड के बारे में हम देख रहे हैं। पग मार्क्स हमने चेक किए हैं, जहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ था कल रात को जो बच्चे का, उसके अगल बगल में हमारे कैनिड्स के पग मार्क्स भी हमें दिखे हैं और ये उसकी लोकेशन है जहाँ पे फिर उसके बाद पग मार्क्स के अलावा जो डायरेक्ट साइटिंग्स होती है, हमारे स्टाफ ने भी अभी करा है। हम उसी एरिया पे जहाँ पे हमने 5-10 मिनट पहले देखा है, हम वहाँ पे भी चेक करें। बिकॉज आप जैसा देख पा रहे हैं पूरे एरिया में गन्ना भी लगा हुआ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टन द एनिमल हियर। तो यहाँ पे हम ड्रोन के माध्यम से उसका हीट सिग्नेचर चेक करते हुए इसको अभी सर्च करते हैं। बट इसमें एक इशू और आता है, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे आपके सामने हम स्वैप कर रहे थे इस पूरे एरिया में, यहाँ पे जैकल भी मिले हैं और जैकल और वुल्फ सिमिलर से दिखते हैं। साइजेस में थोड़ा सा फर्क होता है, बट वो ड्रोन जो चल रहा है ऊपर 400-500 मीटर पे, उससे सर्टन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू इज कि अभी जो इसके हायर पैचेस हैं, जो ठंडे पैचेस हैं जहाँ पे ये रेस्टिंग पैचेस हैं, वो हमने कुछ आइडेंटिफाई करे हुए हैं ऑलरेडी। 3 वुल्फ बीच में पहले रेस्क्यू भी करे हैं यहाँ से। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे जो हायर पैचेस हैं उनको, जिसको कछार कहते हैं यहाँ पे, उस पर हम चेक भी कर रहे हैं वाटर लॉक्ड टाइप के, और उसमें अभी हम उसको चेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम उसको तीनों तरफ से, हम 2 तरफ से उसको कैच करके, वी हैव इनफ स्टाफ ताकि हम उसको एक बारी कॉर्डन ऑफ करके एक छोटा सा लोकलाइज करेंगे। लोकलाइज करने के बाद उसको रेस्क्यू करने का काम करेंगे। वी हैव आवर वेटरनरियन विद अस फ्रॉम दुधवा टाइगर रिजर्व कदरनिया घाट के जो हमारे वेटरनरियन है, वो हमारे ट्रैंकुलाइजिंग गन के साथ हमारे साथ मौजूद है। तो जैसे हम लोकलाइज कर देते हैं, ही विल कम इनटू एक्शन। सस्पेक्ट वुल्फ है, उनका नंबर कुछ है जिसको आप अभी लोकेट? हाँ जी, आइडियली यहाँ पे अभी हमने 3 वुल्फ्स हैं जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिसमें 2 वुल्फ एक साथ रह रहे हैं और एक वुल्फ हैज सम इश्यूज विद द लेग्स। उसका जो पगमार्क है, पगमार्क पे भी एक पग पे वेट कम पड़ रहा है। तो यू कैन सी फ्रॉम द पगमार्क ऑल्सो, एक की डेप्थ कम है, एक पगमार्क की ज़्यादा है, जिससे ये भी असर्टन हो रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो बिन वेरीफाइड। हमारे पुराने भी जो ड्रोन में भी उसके वीडियोज आए हैं, उसके पैर में कोई नुक्स है जिसकी वजह से आइडियली मतलब it would be hunting outside the food chain. This is a very well, this is a probability, this is a very strong estimation. We cannot say anything for sure yet, but ideally this is what we are considering this highly, because on the basis of the circumstantial evidences that we have seen and the evidences that are proved. एक और इसमें चीज को ध्यान रखने वाली बात है, जैसा कि आपने बताया भी था कि हाथी के मल और मूत्र का इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरीके से काम आएगा? देखिए, पहले भी हमने 2-3 ऑपरेशंस में इस किस्म से करा था, कैट स्पीशीज को भगाने के लिए या कोई भी छोटी जो स्पीशीज होती है कैनिड्स को। ये दे लाइक टू बी वेरी सॉलिटरी, दे आर नॉक्टर्नल, दे आर सॉलिटरी। ये थोड़ा अलग सा रहने की कोशिश करते हैं और बड़े जानवरों की जहाँ पे स्मेल होती है उसको अवॉइड करते हैं, ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं। इस केस में चूंकि ह्यूमन को अवॉइड नहीं कर रहे, वी आर लुकिंग फॉर अदर बिगर एनिमल्स, जैसे एलिफेंट्स है, उसकी जो डंग्स हैं, एलिफेंट डंग को हम मंगवा के वी आर ट्राइंग टू बर्न इट। हमारे पास जो सरकारी एलिफेंट्स हैं उनके डंग को हम ला के वी आर ट्राइंग टू बर्न इट, सो दैट उसकी जो स्मेल रहेगी, एटलीस्ट द एनिमल कैन आइडेंटिफाई दैट इट्स देयर इज एन एनिमल, देयर इज एन एलिफेंट इन द एरिया। दैट कुड ऑल्सो बी अ डेटरेंट, बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी और मासूम बच्चे की या किसी भी आदमी की कोई जान नहीं जानी चाहिए। तो वी आर ट्राइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसमें हमारे रेवेन्यू और पुलिस से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारा सपोर्ट मिलकर वी आर ट्राइंग टू ascertain and we are trying to aware the people. क्या कुछ पैटर्न बदला है इस वुल्फ का, क्योंकि बताया जा रहा है उसकी लोकेशन बदल रही है? क्या कोई सेट पैटर्न होता है इनका, या फिर ये कहीं भी रोम अराउंड कर सकते हैं? और जो डेथ्स दिखी जा रही हैं वो क्या स्पेसिफिक एरिया में दिखी जा रही है? जी देखिए, एक वुल्फ आइडियली अगर देखें तो वुल्फ कैन ट्रैवल अप टू 50 to 70 किलोमीटर्स इन अ डे। और अभी जो हम पैटर्न्स जिसमें स्वीप कर रहे हैं, जहाँ पे अभी हमने देखा है, जहाँ पे इंसिडेंट साइट से हैं, आप उसको बाई रोड नहीं, आप अगर एरियल डिस्टेंस चेक करेंगे तो एरियल डिस्टेंस 10 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको दिखेगा। अराउंड 5 to 7 किलोमीटर्स का एरियल डिस्टेंस है, एंड इट इज क्रॉसिंग स्मॉल रिविलेज, सो विच इज मतलब ईजी फॉर देम, क्योंकि ये रोड से नहीं जाते हैं, वो तो अक्रॉस अपना सीधा हम एरियल डिस्टेंस ही उनका चेक करेंगे, तो वो उनका जो मूवमेंट पैटर्न है वो उस हिसाब से है। तो ये 5 से 6 किलोमीटर का रेडियस की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका जो एरिया हो जाता है वो 25 into 3 अप्रोक्सीमेटली 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो जो कवर हो जाता है। दिस इज जस्ट अगर 5 किलोमीटर इधर जाए या 5 किलोमीटर इधर जाए, तो वो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से द एरिया बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, मोर देन दैट। भी देखे गए हैं वो क्या सस्पेक्ट्स हुए? हाँ जी, अभी वीव जस्ट साइटेड यहाँ पे, स्टाफ द्वारा ही साइटिंग हुई है यहाँ पे और लोगों द्वारा भी उसी एरिया पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ड्रोन से अभी उसकी साइटिंग कर रहे हैं। द मोमेंट इट वाज देयर, वो फटाफट निकल के आगे चल चुका है। इसी कड़ी में हमें 2 जैकल भी दिखे हैं अभी, वीव रूल्ड दैट आउट एक्सप्रेसिवली, उसके बाद ही वीव मूव्ड फॉरवर्ड, क्योंकि इस एरिया में अगर यहाँ पे 2 या 3 वुल्फ की प्रेजेंस है तो कम से कम 100 जैकल्स की भी प्रेजेंस है। तो
तो उसको भी रूल आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें काफ़ी एनर्जी और टाइम भी उसमें जाता है। क्या मान के चल रहे हैं कब तक इसको आप पूरा कर पाएंगे इस ऑपरेशन को, और क्या लगता है कि अब क्योंकि लगातार घटनाएं भी लगातार हो रही हैं? देखिए हम तो पूरा अपने उससे लगे हुए 24/7 वी आर देयर, वी आर ट्रैकिंग इट, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट एंड वी आर होपिंग बाई योर बेस्ट विशेज़, और हम सोच रहे हैं कि इसमें जितना जल्दी हो सकता है हो जाए। बट आपके माध्यम से मैं बस एक ही अपील करूंगा, जो भी बाराबंकी बहराइच के यहाँ पे जो भी लोकल देख रहे हैं लोग, कि जिनको भी आपको अगर कोई भी शक का थोड़ा सा भी दिखता है, बिकॉज इट इज़ अ कैनिड, पीपल आर अनेबल टू आइडेंटिफाई बड़ा क्लियरली कि कौन सा है। कोई भी कैनिड अगर आपको दिखता है, जैसे जैकाल दिखता है, सीआर दिखता है, भेड़िया दिखता है, कुछ भी आपको दिखता है इस टाइप का, तो उसकी सूचना तत्काल 112 नंबर पे करें, अपनी निकटतम पुलिस चौकी पे करें। हर गांवों इस क्षेत्र के, महसी तहसील क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने भी हर यहाँ पे प्रयास किए हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी किए गए हैं, कप्तान साहब द्वारा भी किए गए। तो आप रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम, या विधायक जी के माध्यम से या फॉरेस्ट की अपनी टीम को आप सूचित जरूर कीजिए, ताकि हमें लोकेशंस मिलती रहेगी, वो दैट इज डेटा सेट फॉर अस, हम उसी के हिसाब से ट्रैक करते जाएंगे। बहुत नजदीक आ चुके हैं उसके पकड़ने को? देखिए अब वी आर होपफुल, जितना जल्दी हो सके हम भी, वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ऑपरेशन चल रहा है, और आप देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए जो है वो लगातार नजर रखी जा रही है। जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पर मूवमेंट अभी देखा गया है गांव वालों की तरफ से, तो इसीलिए टीम यहाँ पर है और ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो भेड़िया है उसकी जो चल भागने की क्षमता है वो काफी तेज होती है एक आम जानवर की तुलना में, तो ऐसे में कड़ी चुनौतियां भी सामने है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बहराइच में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, और खासतौर पर पिछले 40 दिनों में जहां पर लगभग 9 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, इसके मद्देनजर प्रशासन ने अब तकनीक के सहारे और परंपरागत और गैर परंपरागत तरीकों से कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन के जरिए इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। बहराइच से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।